न्यूज 18 बिहार झारखंड पर बिहार के महासंग्राम के महापरिणाम आप सब लगातार देख रहे छी। हम छी कोमल जहां के साथ बिहार चुनाव के सबसे तेज सबसे सटीक नतीजा सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। जनता के साथ साथ निर्वाचन आयोग और तमाम दिग्गज के भरोसा सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर अहाँ सबके दिखा रहे छी। जीत से लौका जश्न के तस्वीर अब सीधा अहाँ सबके लो चले छी पटना विधानसभा स्टूडियो, जो तो हमर के सहयोगी विभा हमर सबके साथ छथि लगातार। बिल्कुल, और देखिए विभा से हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि वहां पर जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उनका क्या कहना है। विभा 208 पर इस वक्त लीड कर रही है एनडीए, जिसमें कि तकरीबन 47 सीटें जो हैं वो जीत चुकी है एनडीए। और अगर वही महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की स्थिति बताने के लिए ये तस्वीर ही काफी है, जहां पर आपको महागठबंधन का कोई प्रतिनिधि नहीं दिख रहा होगा। उनकी तरफ से अभी इस वक्त कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। संभवतः उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, अब मंथन करने का वक्त है निश्चित रूप से, और मंथन का भी स्कोप उनके लिए नहीं रह गया है। देखिए, बिहार की महान जनता ने आदरणीय नेता नीतीश कुमार के विकास और सामाजिक न्याय पर अपनी मुहर लगाकर एनडीए को प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर कर रही है। अब तो आप समझिए कि हम लोग का जो स्लोगन था 2025 225%, वो लगभग हम लोग उस टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं। और जहां तक तेजस्वी जी का प्रश्न है, तो तेजस्वी जी देखिए, हार का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है कि जिस तरह सामाजिक न्याय और विकास की के काम हो रहे हैं बिहार में, सभी क्षेत्रों में विकास, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सरकार की हो, या सॉफ्टवेयर हब के रूप में डेवलपमेंट करने की बात हो, मखाना बोर्ड की स्थापना कर एग्रो इंडस्ट्री को प्रमोट करने की। बिल्कुल, आप लोगों ने संकल्प पत्र जो जारी किया था उसमें बहुत सारे वादे आप लोगों ने किए हैं। अब इस आंकड़े के बाद सवाल यही है अगला कि अब वो जमीन पर कब उतरेगा, कैसे उतरेगा। बिहार की जनता ने जिस विश्वास के साथ, अब तो दायित्व बड़ा हो गया आप लोगों का। ये तो अब है क्या कि ऐसा नहीं है कि जो वादे किए हैं, वादे हमारे पहले से पूरे होते हुए आ रहे हैं। हर जो नए वादे आप लोगों ने किए हैं, 1 करोड़ रोजगार और नौकरी युवाओं को, बिल्कुल 1 करोड़ नौकरी और प्लस 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए, तो सारे वादे पूरे होंगे, बिल्कुल वादे पूरे होंगे और पहले से वादे पूरे होते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये कहा कि अब इस जीत के साथ जिम्मेदारी है। अब ये आपको खरा उतरना है लोगों के उस विश्वास पर, क्योंकि युवाओं ने बड़ी तादाद में वोट किया, महिलाओं ने बड़ी तादाद में वोट किया, और उसमें युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उसका एक बड़ा आधार उन्हें ये विश्वास था कि नौकरी मिलेगी। अब चुनाव में 2 बड़ी बातें हुई हैं। सबसे पहला, केवल जीत हार पर मोहर नहीं लगी है, बल्कि बिहार की जनता ने यह साबित किया कि हमारे नीतीश जी स्वस्थ हैं और अगले 5 साल 24 घंटा बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। फिर दूसरी बड़ी बात यह हुई कि एनडीए सरकार ने 4 करोड़ लाभार्थी बनाया और 8 करोड़ के वोटर में 4 करोड़ लाभार्थी का विश्वास नीतीश जी से जुड़ा, मोदी जी से जुड़ा हुआ, इसलिए कि इसमें युवा भी शामिल थे, महिला भी शामिल थी, मुस्लिम भी शामिल थे, हिंदू भी थे, कास्ट और धर्म से ऊपर हट करके ये 4 करोड़ लाभार्थी थे। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है इसके लिए कि एनडीए की एकता जो है वो दिखी प्रारंभ से, चाहे सीट शेयरिंग हो, चाहे उम्मीदवार की घोषणा हो, बात का प्लानिंग हो, फिर बूथ पर मैनेजमेंट हो, इस सब में एनडीए आगे बढ़ी है, तभी ये परिणाम आया है कि हम 200 से पार जा रहे हैं। बिल्कुल, और 200 का तो आंकड़ा जो आप पार जा रहे हैं वो उम्मीद भी संभवतः आप लोगों को भी नहीं थी। लेकिन अब हम बात करेंगे उम्मीद से आगे। अब आपको जनता की उम्मीद पर खरा उतरना है, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि हर जिले में 10 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, खेल विकास के लिए स्पोर्ट्स सिटी और उत्कृष्ट केंद्र बनेंगे, युवाओं के लिए वैश्विक उद्योगों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए हर जिले में मेगा कौशल केंद्र खोला जाएगा। तो अब ये तस्वीर आनी चाहिए, और कब तक? निश्चित, बिल्कुल आप देखेंगे कि जिस तरीके से एनडीए सरकार ने जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करने के काम किया है। विभा जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि इस चुनाव में जब आप ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रही होंगी तो आपको कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल 20 सालों में नहीं मिला होगा। तो ये इस वजह से, क्योंकि नीतीश कुमार जी एनडीए सरकार ने जो बिहार की जनता से वादा किया है, तो ये तो उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की है कि 20 सालों के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। देखिए, अगर यहाँ पे सरकार की बात हो रही है तो टोटली तौर पर एनडीए सरकार की बात हो रही है और उनके मुखिया नीतीश कुमार जी, उसका फायदा एलजेपीआरबी को मिला।
बिल्कुल एलजेपी आर ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, मैं 30 सेकंड लूंगा आपका, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से जो लोग हमारे नेता को सीमित दायरे में बांधने की कोशिश कर रहे थे और लगातार जो है 3, 4, 5 सीटें दे रहे थे, उनके लिए तो ये करारा जवाब है ना कि हमारा हेलीकॉप्टर उड़ा है। लेकिन केसी त्यागी ने ये कहा कि आप लोगों ने सहयोगी बनकर सहयोग नहीं किया था, इसीलिए 2000 इससे पहले के जो आंकड़े थे वो खराब हुए, लेकिन इस बार साथ रहे इसलिए आंकड़े ऐसे हैं। निश्चित तौर पर इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि 2020 में हम लोग चुनाव अलग लड़े थे और उसी का परिणाम था कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन जो है वो काफी एरोगेंट अपने आप को महसूस कर रहा था कि हमारी इतनी सीटें जीती। लेकिन इस बार जब हम पांचों पांडव एकत्र होकर लड़े हैं तो आपके सामने परिणाम है और निश्चित तौर पर यह बिहार की जनता की जीत है। एक बड़े जश्न की तैयारी है, जश्न भी और जिम्मेदारी भी। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम 2010 को सरपास करेंगे, वो देखिए अपने स्क्रीन पे हमने 2010 को भी सरपास कर दिया। हम 2010 में बैठे हैं, तो ये प्रचंड ऐतिहासिक और मुझे लगता है कि इतिहास। बिहार की जनता से क्या कहेंगे? बिहार की जनता को कोटिशा धन्यवाद है। बिल्कुल उनने हमारे नेतृत्व में कहिए विश्वास जताया और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी जो जुड़े भाई के तौर पे जो हमने कहिए अपना चुनाव अभियान शुरू किया था, उनके नाम पे मुहर लगाई है। और बाकायदा महिलाओं को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूंगा। महिला भाग्य विधाता शब्द का बिल्कुल, इसीलिए हमने चलाया भी था कार्यक्रम, ग्राउंड पर पहुंचकर ये बताने की कोशिश की थी कि महिलाएं भाग्य विधाता कैसे। बिल्कुल विभा, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और मेरे साथ यहाँ भी एक बहुत बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है और हम इनसे भी जानेंगे कि इनकी प्रतिक्रियाएं क्या है, क्योंकि आप देखिए लगभग तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। सर, एनडीए को प्रचंड बहुमत एक तरीके से कह सकते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? ये बिहार की जनता की जीत है और इसमें नीतीश कुमार जैसे नेतृत्व को और सुदृढ़ करके और उसमें विकास के डबल इंजन की सरकार, तो जनता ये जानती थी कि जब डबल इंजन की सरकार है और यहाँ इतना विकास हो रहा है और आगे का भविष्य भी हमारा सुनिश्चित होगा, इसलिए उन्होंने ये दिया। महिलाएं जो पहले से जानती थी कि जैसे ही इनकी सरकार जाएगी शराबबंदी खत्म होगी, एक सबसे बड़ा खतरा। दूसरा, सुरक्षा का मामला, महिलाओं जो पहले 20 साल पहले जो स्थितियां थी, कहीं न कहीं वो आगे के लोगों को भी पता था कि वैसी स्थितियां फिर से हो सकती हैं और महिलाएं फिर असुरक्षित हो सकती है, आम जन फिर से असुरक्षित हो सकते हैं। जो बिजनेस और जो भी चीजें आगे बढ़े, आज इकोनॉमी में आप देखेंगे कि 11% का जो ग्रोथ रेट है वो बिहार जो है सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है आर्थिक रूप से। तो वो कैसे हासिल हुआ? और जो कोई रिसोर्स नहीं था नीतीश कुमार जी के पास, आज इतना बड़ा बजट है बिहार के पास और एक पूरा दृष्टिकोण है कि कैसे आगे विकास को रखा जाए। तो ये जो सुनिश्चित करता है और भागीदारी, जब आप देखते हैं पर्सपेक्टिव चेंज होता है, जो आप जाति के पर्सपेक्टिव से लेके आ रहे थे मुस्लिम यादव इस तरह के, और कहाँ अब जो है आप देखिए कि महिला और युवा, मतलब ये कहा जाए कि पहले जाति की पॉलिटिक्स थी लेकिन नीतीश कुमार ने जेंडर पॉलिटिक्स करके अपनी तरफ महिलाओं कर लिया। देखिए, नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं के लिए बहुत पहले से महिलाओं का वोट उनकी तरफ जाता रहा है। नीतीश कुमार ही वो थे जिन्होंने देश में पहली बार पंचायत में 50% आरक्षण जो महिलाओं को दिया है। इसके अलावा तमाम योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, जैसा गिरिराज जी बता भी रहे थे कि बच्ची के स्कूल जाने से लेकर के उसकी शादी तक तमाम योजनाएं चलती हैं और ये पिछले 20 सालों से चल रहा है। तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा मिला। महिलाओं का जो वोट लगातार जुड़ा हुआ नीतीश कुमार के साथ, वो जुड़ा हुआ है और नीतीश कुमार ने एक विकास पुरुष की जो छवि स्थापित की है, जो उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ा है, वो छवि बरकरार रही है। और चुनाव देखिए किस स्ट्रेटजी पर लड़ा गया, बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। अगर आप ध्यान दें कि अंत में चुनाव आते आते तक जो मुद्दा सबसे बड़ा हो गया था वो ये था कि जंगल राज वापस न लौट आए। तो जो मुद्दा 2005 में जब लालू यादव बाहर हुए थे और बीजेपी और जेडीयू एक साथ सत्ता में आए थे, वो मुद्दा 20 साल के बाद भी फिर से उठा, बरकरार रहा और उस मुद्दे पर लोगों ने वोट किया। तेजस्वी यादव की जो जिस बुरी तरह हार हो रही है, ये दिखा रहा है कि युवाओं का उन पर विश्वास नहीं है, महिलाओं का उन पर विश्वास नहीं।